नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दुनिया के मंच से एक बार फिर भारत की ताकत और बदलती वैश्विक छवि की चर्चा हुई है और इस बार ये चर्चा किसी आम नेता ने नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की है। नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कहा है कि पूरी दुनिया में अगर किसी देश से इजराइल को सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत समर्थन मिल रहा है तो वो भारत है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में इजराइल के लिए क्रेजी लव है और दुनिया में सबसे ज्यादा उनके फॉलोअर्स भारत में है। अब नेतन्याहू ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्या कर दी, कांग्रेस को मिर्ची लग गई। जयराम रमेश ने लंबा चौड़ा ट्वीट लिख डाला। कांग्रेस का कहना है कि इजराइल को समर्थन पूरे भारत से नहीं बल्कि मोदी इकोसिस्टम से मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस को भारत और इजराइल की मजबूत दोस्ती से इतनी परेशानी क्यों है? तो आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि पाकिस्तान इजराइल का विरोध कर रहा है और ये कह रहे हैं कि मोदी इकोसिस्टम के अलावा कोई इजराइल को नहीं चाहता। गलत। हिंदुस्तान में ये चाइनीज और पाकिस्तान दलाली करने वाले लोग, जिसमें जयराम रमेश और राहुल गांधी इंक्लूडेड है, उनकी समस्या है। अभी दुनिया में क्या चल रहा है? व्हाई ही वाज टॉकिंग इन एन इंटरव्यू किस बात के लिए हो रहा था कि भाई अभी अब्राहम अकॉर्ड के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 5-7 मुस्लिम देशों को कहा है कि उस पर आप साइन करो और आप इजराइल की एग्जिस्टेंस को एज ए नेशन स्टेट आप उसको एक्सेप्ट करो। पाकिस्तान में ये डिबेट चल गया कि नहीं, हम तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इजराइल को मान्यता नहीं दे सकते। इसी बात पे उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इजराइल का विरोध होता है, लेकिन भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है कि जहां लोग इजराइल को प्यार करते हैं। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर आपके कान के सारे कलपुर्जे ठीक चल रहे हैं जयराम रमेश, तो आप ये समझ लो कि आप किसी भी दिन रेफरेंडम करा लोगे। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे लव इजराइल। आ गए लिख डाला। इतने नाशुक्रे हैं ये कांग्रेसी, इतने नाशुक्रे। चुल्लू भर कहीं पानी है तो डूब मरो तुम लोग। तुम्हारे मुख्यमंत्री की लाश नहीं मिल रही थी। ये रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के सबसे लाडले, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यूपीए की सरकार थी, खोज नहीं पाए थे 5 दिन तक। फिर फोन लगाया था, हेलो इजराइल प्लीज हेल्प। उन्होंने ढूंढ के दिया। ये तो तुम्हारी पार्टी के लीडर की लाश के बारे में बता रहा हूं। कारगिल युद्ध बिना इजराइल की मदद से हम जीत नहीं सकते, बिना उसके हम जीत नहीं सकते। और आप ये बकवास लिख रहे हो कि सिर्फ मोदी इकोसिस्टम कर रहा है। अभी मैं खोलता हूं, अभी मैं सारे कलपुर्जे खोलता हूं आपके। ये मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में देशद्रोही मत बनो। ये दिक्कत आगे चलकर के बहुत होने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये डिबेट चल रहा है। यहां मौलवी मौलाना बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पे इजराइल के साथ। आपने क्या लिखा? मोदी एम्ब्रेस्ड इजराइल वेरी वार्मली जस्ट 2 days बिफोर द लॉन्च द हेवी एरियल बॉम्बिंग ऑफ ईरान अलोंगसाइड यूएसए ऑन। अच्छा, गए वहां पे? आपको तारीख मालूम था? आपको तारीख मालूम था? आपको उसी समय कह देना था। 28 फरवरी के 27 फरवरी को ट्वीट कर देते कि मोदी जी मत जाइए, अटैक होने वाला है। डिड यू नो अबाउट इट? और कौन सा देश कब अटैक करेगा ये बता के करता है क्या? और दूसरी चीज, ये मंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ये बात अलग है कि चाइना के लिए जो है, जब इंडो चाइना का वॉर चल रहा था तो ये चाइना की तरफ से लड़ रहे थे। चाइनीज सोल्जर्स की मदद के लिए पैसे इकट्ठा करने वाले मणिशंकर अय्यर और जयराम रमेश, इनकी ऐसी डार्क हिस्ट्री है। मंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको मालूम नहीं है कि कोई भी इस तरह की यात्रा वो बहुत दिनों पहले, 6 महीने 7 महीने पहले ये तय हो जाता है।
कोई सड़क छाप आदमी, पान दुकान पे काम करने वाला व्यक्ति कोई ये बात कहे तो बात समझ में आता है। कोई थर्ड क्लास मौलवी मौलाना ये बात कहे तो बात समझ में आती है। आप मीडिया इंचार्ज हो इतने बड़े पार्टी के, इतना, और वो पार्टी जो 70 साल तक देश में राज किया है, उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हो। आगे उन्होंने लिखा, मोदी नेवर कंडेम्ड टारगेटेड assassination of Iranian head of the state and other top leaders. Mr. Modi has never condemned the ongoing Israel genocide and devastation on Gaza, nor does he publicly voice his strong opposition to Israel's bombing on Lebanon. आपने किया था क्या? आपने किया था जब आप सरकार में थे, तो आपको तो घोटाला करने से फुर्सत नहीं था कांग्रेसियों को, है ना, इधर से खाना उधर से खाना, देश के बारे में क्या सोचना। चलिए, गाजा के लिए जो है वो क्या, फिलिस्तीन फ्रॉम द माउंटेन टू द सी, ओए प्रियंका वाड्रा लेकर के घूम रही। भाई किस कांग्रेसी को फिलिस्तीन ने अपना सबसे उच्च सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया है? बताइए। मनमोहन सिंह को मिला क्या? मनमोहन सिंह को मिला? जिसकी आवाज तुम उठा रहे हो उसकी नजर में प्रधानमंत्री मोदी इज अ ग्रेट लीडर। आपको यहां मियां लोगों का वोट चाहिए तो चीजों को ट्विस्ट कर रहे हो। चलिए, आपने ये कह दिया तो हम कुछ लेकर के आए हैं। 2006 आपकी सरकार, हमास वहां सरकार में आ गई, टेररिस्ट ग्रुप वहां गाजा के ऊपर रूल करने लग गई, है ना। मैं बस आपको पॉइंट बता दे रहा हूं। जैसे ही हमास वहां जीता, ऑपरेशन समर रेंज 2008-2009 में, ऑपरेशन कास्ट लीड 2010 में, गाजा फ्लोटिला क्राइसिस 2012 में, ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज, ये सारे ऑपरेशंस जैसे अभी चल रहा है ना, ये सब यूपीए सरकार के दौरान हुआ। आपने कंडेम किया? नहीं। क्यों नहीं किया? आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आपने ईरान के बारे में कह दिया तो 2010-2012 में आपकी सरकार थी। बड़े बड़े 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को घुस के मारा ये इजराइल ने, मुसाद अली मोहम्मदी, माजिद शहरियारी, मुस्तफा अहमदी रोशन, ये 3 बड़े साइंटिस्ट को मार दिया। आपने कंडेम किया था? नहीं। क्यों? आगे बताता हूं, आगे बताता हूं। 2010 में यूएस और इजराइल ने मिलके ईरान के अंदर, अभी ईरान के, आपने गाजा का नाम लिया, ईरान का नाम लिया, लेबनान का नाम लिया, लेबनान में 2006 में घुस के मारा क्योंकि कुछ सिपाहियों को ये पकड़ के लेके चले गए थे। रिटेलिएशन में साउथ लेबनान को जमींदोज कर दिया था इजराइल ने। आपने कुछ कहा? नहीं कहा। क्यों नहीं? चुप्पी थी। क्यों चुप्पी थी? अब देखिए जी, 2004 के बाद से हिंदुस्तान, ये यूपीए रिजीम के दौरान, और किसी भी मुसलमान को कोई कंफ्यूजन है, और अगर आपके दोस्त अगर कोई मुस्लिम्स हैं, उनको ये बात बताइए जाकर के, और ये वीडियो कट करके उनके तक पहुंचाइए, और कहीं भी गूगल करके आप देख लीजिए कि 2004 के बाद से यूपीए सरकार 2014 तक रही, और उसी वक्त भारत, इजराइल का पैसा कहां से आता है? हथियार बेच के। और उस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा हथियार का खरीदार हिंदुस्तान बना। अंडर योर गवर्नमेंट, यूपीए सरकार के दौरान आपने इजराइल का सबसे बड़ा इंपोर्टर आप बन गए हथियार का। इसलिए चुप्पी साधी हुई थी, तब याद नहीं आ रहा था। क्या क्या ले रहे थे? मिसाइल सिस्टम, रडार, यूएवीज, एंटी टेरर गजेट्स, ये सारी चीजें आप ले रहे थे। क्यों ले रहे थे और क्यों चुप्पी थी? क्योंकि उसमें घूस खा रहे थे आप जी। पैसा आ रहा था डिफेंस डील से, ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी माल कमा रही थी, इसलिए आप चुप थे। अभी कोई आरोप लगा करके दिखाओ प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर, कि किसी भी डिफेंस डील में कोई घोटाला हुआ हो। तो आपकी चुप्पी नेशनल इंटरेस्ट नहीं, अपनी कमाई की वजह से, ये जो घोटालाबाजी आप लोग कर रहे थे ना, उस वजह से आप चुप थे। ऐसा नहीं कि आपने रिश्ते तोड़ लिए थे। भाई विदेश मंत्री उस समय कौन था? एसएम कृष्णा थे ना। एसएम कृष्णा क्यों भेजा था उनको? मनमोहन सिंह नहीं जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएगा।
अंदर अंदर करेंगे सारा काम। अंदर अंदर जो है रिश्ते रखेंगे, माल कमाएंगे, डिफेंस डील करेंगे। 2008 में ये जो मुंबई अटैक के बाद आप लोगों ने डिफेंस डील साइन किया या नहीं किया? क्यों किया? वो मोदी को सिस्टम था क्या उस समय? मोदी को सिस्टम था। यही फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं और आपको आपका बटुआ नजर आता है, आपको आपका बटुआ नजर आता है। और फिर वही घिसा पिटा, ये मोदानी ये है तो वो है। जयराम रमेश जैसे लोग जिस किसी पार्टी में होंगे वो पार्टी बर्बाद होगी। 100 बात की एक बात। अभी देखिए हिंदुस्तान में ग्रेटर निकोबार आइलैंड को प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सरकार सिंगापुर और हांगकांग की तरह उसको पैरेलल खड़ा करना चाहती है। इनको मिर्ची लग रही है। तो चाइना का इंटरेस्ट, क्योंकि उससे क्या होगा, वो चाइनीज इंटरेस्ट को, चाइनीज डोमिनेंस को जो है वो चैलेंज करेगा। बस इनके पेट में दर्द। अभी पाकिस्तान में आप देखिए, गूगल कीजिए, इजराइल पाकिस्तान आपको मिल जाएगा। वहां ख्वाजा आसिफ रोज आकर के बोला ना 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 जी हम नहीं करेंगे। सारे में मौलवी मौलाना जो है चाहे हिंदुस्तान के हो और वहां के हो कि नहीं, इजराइल को रिकॉग्नाइज हम नहीं कर सकते। और इस बीच इसी टॉपिक पे मसला आया, हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है। फॉर गॉड सेक यू शुड टेक सम प्राइड। या शरीर के अंदर देशद्रोह का पूरा खून बह रहा है आपके पास। अजीब कहानी है। जिस किसी ने, भाई आप देखिए, ऐसा नहीं कि लोग मूर्ख लोग हैं, इनको सब मालूम है। अभी इन्फिल्ट्रेशन बंद हुआ है, पाकिस्तान से टेररिस्ट नहीं आ पाते हैं। वो कहां से टेक्नोलॉजी आई है? तो वो पाकिस्तानी टेररिस्टों को पकड़ने वाला डिवाइस दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द, कांग्रेस पार्टी को पेट में दर्द। अभी आप देखते जाइए, ये सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू ने तारीफ की। और नेतन्याहू नहीं, कोई भी होगा, इजराइल को हिंदुस्तान की जनता जो है और खास करके हिंदूज, लेट्स नॉट मिस द वर्ड्स, हकीकत बताना चाहिए। हर हिंदू जो कोई भी देशभक्त है और देश के बारे में सोचता है, वो इजराइल को अपना दोस्त मानता है, पीरियड। ये जयराम रमेश जैसे लोग ये घून हैं, देश के लिए भी और अपनी पार्टी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से भी है कि आज दुनिया भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने भारत को गुटनिरपेक्ष भ्रम से निकालकर राष्ट्र हित सर्वोपरि की नीति पर खड़ा किया है। यही कारण है कि अमेरिका से लेकर इजराइल और खाड़ी देशों तक हर जगह भारत की भूमिका काफी ज्यादा मजबूत हुई है और भारत की बढ़ती ताकत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।